मैं समझता हूँ कि ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये शऊर की कमी है। देखें गलत ही कहेंगे क्योंकि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई कुरानी आयत वगैरह तो नहीं लिखी हुई है। उसको भी चाहिए था हमारे इस तरह के माशरे में जिनको पता ना ज़्यादा चीज़ का एहतियात करना चाहिए था, क्योंकि वो अरबी लुगत पे लिखा हुआ था। इस तरह का हलवा लिखा हुआ था, उसका नाम यही होते हैं कि स्वीट्स, मतलब कि उन्हें ब्रांड का एक नाम रखा हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डबल एम न्यूज़ हब की जानिब से मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा कदीर। आज हम जिस मौजू पर डिस्कस करने वाले हैं और उसके लिए हम बाहर निकल के आए हैं वो मौजू है हमारा लाहौर के इचरा बाज़ार में जो एक इंसिडेंट हुआ है। एक लेडी है जिन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है जिसके ऊपर अरेबिक कैलीग्राफी हुई हुई है। अब आया हमारी आवाम की अवेयरनेस का भी यहाँ पर आता है कि आया जो अब जैसे कैलीग्राफी डिफरेंट वर्डिंग में हो सकती है, इंग्लिश में होती है, लैंग्वेजेस में होती है, उर्दू में होती है, इसी तरह अरेबिक में भी होती है। क्योंकि अरेबिक जो है वो एक मखसूस ये नहीं है कि कुरान पाक की आयत होगी तो वही अरेबिक में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरेबिक एक लैंग्वेज है, तो इसी लिहाज से उस लेडी ने जो है वो एक शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर अरेबिक कैलीग्राफी हुई थी और उसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ था हलावा या हलवा, जिसका मीन है खूबसूरत या अच्छा। अब जो है वो अपने हस्बैंड के साथ इचरा बाज़ार में शॉपिंग के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर लोगों ने उसको हिरासा किया और बोला कि आप अपनी जो है वो शर्ट चेंज कर लें कि आपने ये क्यों पहनी है। और लोग समझ रहे थे कि आया ये कोई कुरानी आयत है लिखी हुई। इसी दौरान वहाँ पर डॉल्फिन फोर्स भी मौजूद थी और पुलिस के चंद हजरात भी वहाँ मौजूद थे। उन्हीं के सामने लोगों ने उस लेडी पर जो है वो हिरासा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसको धमकियाँ दी जाने लगी कि हम तुम्हें जो है वो कत्ल कर देंगे। अब उस लेडी की हिरासा करके उनको जो है वो एक शॉप में बंद कर दिया गया था। इसी दौरान जो है वो हमारी लाहौर की जो है एएसपी शहर बानो नकवी वो आई और उन्होंने अपनी बहादुरी से जो है बहुत बहादुरी के साथ जो है वो उस लेडी को लेकर गई वहाँ से, और उनकी बहादुरी के नतीजे में उन्हें कायदे-आज़म मेडल भी दिया जाने लगा। अब हम जो कपड़े की मार्केट में मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ लोगों से जो है शहरियों से इसके बारे में मालूमात करेंगे कि आया अरेबिक कैलीग्राफी वाली शर्ट जो है वो पहननी चाहिए या नहीं, और इसके बारे में अवाम की क्या राय है। मैं समझता हूँ कि ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये शऊर की कमी है और लोगों को भी एहतियात थोड़ी करनी चाहिए। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो शऊर की कमी है। उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ है जिसका मतलब है खूबसूरत, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि मैम बोल रही हैं वो लाहौर में जो एक्सीडेंट हुआ है उस हवाले से मुझसे इन्होंने सवाल किया है कि वो उन्होंने ड्रेस वेयर किया था जिसके ऊपर अरबी लिबास के अंदर वो अरबी उसमें ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ था, तो उसको हम देखें गलत ही कहेंगे क्योंकि वो कोई अल्लाह माफ़ करे कोई कुरानी आयत वगैरह तो नहीं लिखी हुई है। तो वैसे ही अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है हलवा, तो इसके अंदर उन्होंने जो भी उनके साथ हुआ है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, तो ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल परसों 2-3 दिन पहले इचरा बाज़ार में एक वाक़या हुआ है, एक लेडीज़ ने अरबी लुगत में कोई ड्रेस पहना हुआ था, तो हालांकि ये ड्रेसेस ना अपने अरब ममालिक में ज़्यादातर चलते हैं, तो जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान है हम किसी चीज़ पे भी उर्दू लुगत लिख देते हैं, उर्दू महारत, तो उनके उधर ये ड्रेसेस चलते हैं ब्रांड वगैरह पर ना। तो इस तरह एक लेडीज़ ने इधर एक अचरा बाज़ार में इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था, तो पहले तो उसको भी चाहिए था हमारे इस तरह के माशरे में जिनको पता ना ज़्यादा चीज़ का एहतियात करना चाहिए था, ओपन नहीं पहनना चाहिए था। उसके अलावा ठीक है उसकी गलती हो गई, तो उसके अलावा जो हमारी माशरे के लोग हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि पहले नबी वसल्लम का भी फरमान है कि एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई तुम्हारे साथ सामने कोई बात है तो उससे पहले तहक़ीक़ कर लिया करें। ऐसे बिला वजह किसी भी मज़हब को तुमने मज़हब का इल्ज़ाम लगा देना या किसी भी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए, तो उनको ऐसे उसको हरासा नहीं करना चाहिए था। या ये तो अल्लाह ने बेहतर किया कि उसकी ज़िंदगी बच गई, पुलिस मौके पे पहुंच गई, जो हमारी एसपी थी शहरबान उसने बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया और उसको बचा लिया, वरना इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। अब ये नहीं पता होगा वो सच थे या झूठ थे, क्योंकि हमारे अदारे हैं बड़े तहक़ीक़ करते हैं सारा कुछ, हालांकि हमारे इदारे भी जो हैं मुसलमान ही हैं, वो अच्छी तहक़ीक़ करेंगे। ये नहीं कि कोई अगर तौहीन मज़हब करेगा, तौहीन रिसालत करेगा, तौहीन कुरान करेगा तो उसको छोड़ देंगे जानबूझकर। तो इसके अलावा सबसे पहले यही चाहिए कि सबको पहले तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अरबी लुगत पे लिखा हुआ था, इस तरह का हलवा लिखा हुआ था, उसका नाम यही होते हैं कि स्वीट्स, मतलब कि उन्हें ब्रांड का एक नाम रखा हुआ था।
तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों को कि कोई भी इस तरह की कोई बात देखे तो पहले तहकीक कर लिया करें कि वाकई ये है, क्योंकि हमारे उलमा कराम हैं बड़े, वो सबसे बेहतर जानते हैं। अगर कोई इस तरह की वो फतवा लगा दें कि यार ये इस तरह की चीज़ थी, तो उसके बाद हमारे इदारे हैं बड़े, वो कानून के मुताबिक उस चीज़ को सजा देंगे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वैसे तो उनको भी इस तरह ओपनली नहीं पहनना चाहिए था ड्रेस, और उनकी नीयत ये नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई कुरानी आयात वगैरह नहीं लिखी हुई थी। वो एक अरबी ड्रेस था, उन्हें पहन लिया, जिसके मैंने भी कुछ और थे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले इस तरह किसी को हरास नहीं करनी चाहिए मज़हब के नाम पे। जी, तो आवाम का कहना है कि लोगों को ऐसे ड्रेसेस से अवॉइड करना चाहिए, लेडीज़ को, कि वो ऐसे ड्रेसेस ना वेयर करें जिसके ऊपर जो है अरबिक कैलीग्राफी लिखी हुई हो, क्योंकि जिस चीज़ का खदशा होता है कि अगर हम ये ड्रेस पहन के अपनी सोसाइटी में निकलेंगे तो वो रॉन्ग वे में भी जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आवाम को भी ये देखना चाहिए कि वो पहले एक चीज़ को कन्फर्म करें कि उसके ऊपर लिखा क्या है और उसका तर्जुमा क्या है, एंड देन फिर वो जो है वो एक्शन लें। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके लिए बहुत ज़रूरत है, हमारी हुकूमत को बहुत ज़रूरत है कि वो हमारी जो अरेबिक लैंग्वेज है उसको हमारी तालीम का, हमारे निसाब का एक अहम हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस चीज़ से बच सके और ऐसे वाक़यात जो हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए। अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो ASP हैं जो हमारी मेहर बानो लाहौर की, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जो है इस वाक़े को हैंडल किया और हम उसी बहादुरी के नतीजे में उन्हें जो है कायदे-आज़म मेडल दिया गया। इसी के साथ साथ आज का हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम में लेकर आते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।